चलिए आज हम जानते हैं V5 के बारे में, क्योंकि V1, V2, V3, V4, V4 तक मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तब आते हैं V5। V5 जो है ना, जब हम V1 में S या ES को ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है V5। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं गो में ES को ऐड करते हैं, इट विल बी गोज, और यही गोज आपका क्या हो गया, V5। दूसरी बात, V5 जो होता है ये हमेशा नंबर में, V5 नंबर में हमेशा सिंगुलर होगा। नंबर में हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होगा, ऑलवेज ऑलवेज। और सब्जेक्ट के बाद V5 हमेशा सब्जेक्ट के लिए ही V5 यूज होता है, ये हेल्पिंग वर्ब के लिए कभी भी यूज नहीं होता है। देखिए V1 जो है, V1 हेल्पिंग वर्ब के लिए भी यूज होता है और सब्जेक्ट के लिए भी यूज होता है। एज फार एज V5 इज कंसर्न, V5 जो है तो कभी भी हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज नहीं होगा, हमेशा यूज होगा सब्जेक्ट के लिए। और जैसे ही सब्जेक्ट के लिए यूज होगा V5, तो हमेशा ये कौन से टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो आपके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का दो वर्ब ऑलरेडी तैयार हो गया है, V1 और V5। V1 नंबर में प्लूरल होता है और V5 नंबर में सिंगुलर होता है। दूसरी बात, जिस तरीका से V1 का हेल्पिंग वर्ब डू होता है, देखिए V1, V2 और V5, जिस तरीका से V1 का हेल्पिंग वर्ब डू होता है और V2 का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, ठीक उसी तरीका से जब हम V1 में, मैंने आपको यही बताया, जब V1 में S या ES लगाने से क्या बन जाता है, V5, तो इसी डू में हम क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे, तो ये क्या बन गया, डज। इट मीन्स आपका हो जाएगा V5 का जो है, V5 का हेल्पिंग वर्ब, V5 का हेल्पिंग वर्ब हो जाता है आपका डज। दूसरी बात, V5 जो है हमेशा एक्टिव में काम करेगा, हमेशा एक्टिव में। नेक्स्ट, अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब के लिए, V5 कभी भी यूज नहीं होगा, नेवर, हमेशा याद रखिए, कभी भी नहीं, हेल्पिंग वर्ब के लिए कभी यूज होता ही नहीं। और V5 जो है ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ, यानी कि सिंगुलर के साथ हमेशा V5 रहेगा ऑलवेज। यानी अगर ही, शी, इट और सिंगुलर आता है तो V5 होगा। इज भी अपने आप में क्या है, V5 है ना। उसके बाद जो भी आपका सिंगुलर है V5 है, वो आएगा ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ V1 आएगा। कहने का मतलब है, और V1 जो होता है वो नंबर में हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा और सब्जेक्ट के साथ हमेशा, ये सब्जेक्ट के लिए हमेशा काम करेगा, ऑलवेज ऑलवेज। ये कभी भी हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज नहीं होता है। V5 का हेल्पिंग वर्ब डज होता है, V5 हमेशा एक्टिव में काम करेगा, है ना। और हेल्पिंग वर्ब के बाद V5 कभी भी यूज नहीं होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के लिए हम लोग V5 का यूज कभी भी नहीं करेंगे। अगर V5 का यूज करना है हमें सब्जेक्ट के साथ, तो किस सब्जेक्ट के साथ, तो सिंगुलर होगा, वो नॉन होगा। अगर प्रोनाउन की बात करें तो ही, शी, इट, इसके साथ हमेशा V5 आएगा। क्लियर है, समझ में आएगी बात को, ठीक है।